दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। आज के इस व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा इमरान खान न्याज़ी के टेलीथॉन और उसमें जमा होने वाली रकम और उसके ऊपर जो खदशात हैं, उसके ऊपर मैं अपना ज़ाहिर ख्याल करूँगा। उसके अलावा इमरान खान न्याज़ी का पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो उसकी राय थी, उसके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। उसके अलावा मैं ज़िक्र करूँगा आज के इस व्लॉग में दो ऑडियो कॉल्स जो पकड़ी गई हैं शौकत तरीन की, तो पंजाब और के वज़ीर ख़जाना के साथ, वज़ीर ख़जाना के साथ, उसका मैं ज़िक्र करूँगा। उसके असरात का ज़िक्र करूँगा। उसके अलावा मैं ज़िक्र करूँगा बिलावल भुट्टो सियासत के पर्दा स्क्रीन से इस वक्त गायब है। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी आजकल पीटीए के ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों है, और पीटीए ट्रोलर्स की हुकूमत मुखालिफ में किसका नफ़ा किसका नुकसान। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ इमरान खान न्याज़ी के टेलीथॉन का। उन्होंने जैसे कि पीटीए के जो लवर्स हैं, अमरानडूज हैं, उनका जैसे ये दावा है कि 500 करोड़ रुपया इमरान खान न्याज़ी ने टेलीथॉन के ज़रिए इकट्ठा किया। तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है कि टेलीथॉन के ज़रिए उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यकीनन। मगर उस अप्रिशिएशन के साथ साथ जिस तरह पीटीए का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस टोटल अमाउंट के ऊपर भी जो है ना हमारी रिजर्वेशन है कि आया ये इतने ही पैसे इकट्ठे हुए हैं, ये नहीं। पहली रिजर्वेशन तो इसके अमाउंट की टोटल कि इसकी टोटल रकम के ऊपर जो है ना रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद जो इमरान खान न्याज़ी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप 2010 में देखें, जब इमरान खान न्याज़ी को पॉलिश करके लॉन्च किया जा रहा था, जब उसको एक देवता बनाकर पेश किया जा रहा था 2010 में, तो उसके अंदर जियो का भी बड़ा रोल था, हामिद मीर का भी उसके अंदर बड़ा रोल था। उन्होंने एक टेलीथॉन की थी 2010 में। इंतहाई बदतरीन जो है ना वो सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे के बाद, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी काफ़ी बदनाम हुई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो एक कार के नाम से उन्होंने टेलीथॉन की और उसके अंदर जितने भी पैसे जमा हुए उनका आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ, और ना ही वो पता चला है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने वो पैसे इकट्ठे किए थे, लोगों को घर बनाकर देने के लिए, रोज़गार देने के लिए, तो उस तरफ जो है ना ये एक भी कदम जो है ना वो नहीं बढ़ाया गया। वो पैसे कहाँ गए, ज़मीन कहाँ गई, आसमान कहाँ गया, ये खुदा बेहतर जानता है। उसके ऊपर कोई प्रॉपर इंक्वायरी भी लॉन्च नहीं हुई। तो ये 2010 का ट्रैक रिकॉर्ड है। और अभी जो फॉरेन फंडिंग केस का इमरान खान न्याजी के ऊपर जो चल रहा है, तो उसके ऊपर भी उसकी अगर हम उसके ऊपर भी नज़र रखें, तो इमरान खान न्याजी ने खैरात पर इकट्ठी होने वाली रकम के ऊपर जो है ना ये गबन भी किया है और उसके सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। ये तो रकम का मामला है, मगर अगर जैसे वो शौकत खानम या नमल का वो अर्ज लेता है, हालांकि वो पब्लिक फंडेड वो प्रोजेक्ट है, लोगों ने उसका उसके अंदर पैसे दिए हैं। उस वक़्त की हुकूमतों ने उनकी मदद की है, चाहे बेनज़ीर की हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो। मगर क्योंकि क्रेडिट लेने की आदत है इमरान खान न्याजी की है, उसने उसको क्रेडिट भी दिया। तो अगर ये बात चैरिटी तक ठीक रहती तो फिर भी कुछ मुनासिब होता, मगर उस चैरिटी को इमरान खान न्याजी ने अपनी सियासत की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, और शौकत खानम की आड़ में अपना एक लेबॉर्ट्री का बिजनेस जो है ना उसने अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया। तो जो रकम इस वक्त जो इकट्ठी इमरान खान जो क्लेम करते हैं कि ये रकम 500 करोड़ जो है ना इकट्ठी हुई है, चले हम इसको जितना भी आप ये समझ लें कि कम हुई है, चले 200 करोड़ भी लगा लें, 300 करोड़ भी लगा लें कि इतनी इनफैक्ट रकम इकट्ठी हुई होगी। तो अगला सवाल जो बनता है कि क्या ये रकम इमरान खान न्याजी ने पाकिस्तान के लिए इकट्ठी की है? पाकिस्तान के लिए अगर उसने ये रकम इकट्ठी की है, सलाह खान के लिए रकम इकट्ठी की है, तो सबसे ज़्यादा उन सूबों का, उन इलाकों का सबसे ज़्यादा हक है जहाँ पर फ्लड सबसे पहले आया है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है जिन सूबों में, जिन इलाकों में, तो वहाँ पर इस रकम की जो है ना ये तरसील होनी चाहिए, वहाँ पर ये लगनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितना भी एक एक पैसा भी अगर इकट्ठा हुआ है उसका एक ट्रांसपेरेंट जो है ना वो सिस्टम होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए कलेक्शन का भी, और जहाँ पर ये स्पेंड होती है।
मगर जो अकाउंट दो दिए गए थे वो एक KPK का अकाउंट दिया गया था, एक पंजाब का। तो उससे ये लग रहा है कि ये रकम सिर्फ पंजाब और KPK में लगेगी, बाकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिससे जिससे जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सिंध में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पर ये रकम नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें इसके अंदर यानी कि ये हमारे खदशात हैं कि जो भी सो कॉल्ड रकम इकट्ठी हुई है, रकम इकट्ठी करना एक एहसन अमल है जिसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, मगर उसकी शफाफियत पर हमारी रिजर्वेशन और सवाल उसके ऊपर बरकरार रहेगा। अब मैं आता हूँ इमरान खान न्याजी के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी उस उन दिनों में और उसके बाद से आज तक इमरान खान न्याजी ये फरमाते थे कि पाकिस्तान जो है ना ये डिफ़ॉल्ट होने की नुक्कड़ पर है, और पाकिस्तान ये श्रीलंका की मिसालें उन्होंने कई बार दी, ये आपको याद होगा, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना ये पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। और डिफ़ॉल्ट जब पाकिस्तान होगा, इमरान खान न्याजी ने ये भी खदशा ज़ाहिर किया था, ये अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, अपना उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके उसने जो है ना जी पन्ने खोले थे कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्टेक पर है। तो उसके लिए ये चीज़ें ये सारी होने के लिए जो उसका बुनियादी जुज़्व है पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना। तो इमरान खान न्याजी जब से हुकूमत से निकला है, जब उसको ये यकीन हो गया था और जिसका ये अकरार जो है ना ये असद उमर ने भी अपनी ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, IMF की डील की मुखालफत की थी उस वक़्त की अपोजिशन जो आजकल की हुकूमत है उन्होंने भी, मगर इमरान खान न्याजी ने कमाल होशियारी से अपनी जान बचाने के लिए कि मैं IMF के साथ जो माहदा किया है उसको मैं वायलेट करता हूँ, कीमतें जो इंक्रीज़ करनी थी, जो टैक्स और रेवेन्यू जनरेट करना था तो वो उसने जनरेट नहीं किया और कीमतों को फ्रीज करके बल्कि सब्सिडी देकर उसको जो है ना ये IMF के वादे की खिलाफ वर्जी की, इस नुक्ता नज़र से कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो इसको भुगतेगी, वो हुकूमत जो है ना ये जल्दी बदनाम होगी, डिच में जल्दी जाएगी। और उसके बाद से आज तक इमरान खान न्याजी की हड्डी का सुकून नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहा है, सियासी इस्तेहकाम और मीशत का जो है ना ये चोली दामन का साथ है। तो ये एक इंटरनेशनल ये मैसेज ये देना चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी ये IMF के साथ कतर में जब इनकी ये होने वाली थी, मुज़ाकरात होने वाले थे मई के अंदर, उस वक्त इमरान खान न्याजी ने लॉन्ग मार्च का अपना जो लॉन्ग मार्च तो खैर वही कहते हैं मगर ये कि सियासी जुबान में लॉन्ग मार्च नहीं होता, वो उसने लॉन्च कर दिया, वो तो तल का शिकार हुआ। और अभी जब ये चीज़ें सारी फाइनलाइज हो रही हैं, ठीक है, बल्कि हो चुकी हैं, IMF ने पाकिस्तान को जो है ना वो साइन कर दिया, IMF एग्री हो गया है पैसे देने के लिए, फाइनलाइज सारी चीज़ें हो गई हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात से पाकिस्तान निकल चुका है तकरीबन। अभी ये सैलाब के चैलेंजेस हैं हमारे सामने और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुश्किल हालात से ये निकलेगा। तो इन दिनों में कि जब ये मंडे को जब 29 को ये IMF ने जब अपना एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना था, रकम की रिलीज़ करने का ऐलान करना था, तो उससे पहले शौकत तरीन ने इमरान खान न्याजी ने शौकत तरीन को आगे लगाया एक डिसीजन करके कि KPK की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट IMF को ख़त लिखेगी और ख़त लिख कर ये बोलेगी कि जो भी हुकूमतें पाकिस्तान IMF के साथ शराइत पर जो माहदे कर रही है तो उसके अंदर सूबों की जो ज़िम्मेदारी है एडिशनल फंड जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम उसको ऑनर नहीं करते। तो आप हुकूमत पाकिस्तान को रकम ना दें। तो ये खुली खुली रियासत के ख़िलाफ़ जो है ना ये बगावत के करीब आता है, ये रियासत को डिस्टेबल करने की एक साजिश है जिसका मास्टर माइंड बज़ाहिर तौर पर इमरान खान न्याजी है, मगर हो सकता है कि उसके पीछे कुछ दूसरे लोग भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं जो इमरान खान न्याजी को हर मौके पर अनड्यू फेवर देते हैं। वो जो दूसरों को फेवर नहीं देते इमरान खान न्याजी को वो फेवर मिल जाती है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ को डायरेक्ट ऑन एयर आने पर जो है ना उन पर पाबंदी थी, इमरान खान न्याजी पर भी हुकूमत ने लगाई, मगर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पाबंदी को हुकूमत की पाबंदी को
ट्रैश कैन में फेंक दिया और इमरान खान नियाजी को दोबारा जो है ना वो आकर डायरेक्ट उसकी तकरीर वगैरह नशर करने का जो है ना उसको इजाज़त दे दी। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर यकीनन इसके हमदर्द लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और मोहसन लगारी जो कि वज़रा ख़जाना है कभी के और उसके पंजाब के, तो उन्होंने मिलजुल कर जो ये जो साजिश की लेटर लिखा, तो ये यकीनन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। ये कितना सिंपल भी सादा ये मामला नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल तकरीबन के साल डेढ़ साल से एक शोर होगा था पार्लियामेंट्री सिस्टम के ख़िलाफ़ और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक़ में बहुत से लोग सामने आए थे। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की भी एक साजिश थी। तो ये हो सकता है कि ये जो इन्होंने लेटर लिखा है आईएमएफ को, ये उसकी ये सीडिंग कर रहे हों कि सूबाई खुद मुख्तारी इस लेवल तक ये चली गई है कि इसको जो है ना ये नकेल डालनी चाहिए और 18वीं तरमीम के अंदर जो उसको रोल बैक करना चाहिए और सूबों के जो अख्तियार हैं उनको वापस लेना चाहिए। मुमकिन है कि ये उसके ख़िलाफ़ भी एक साजिश हो, मगर जो वजाहत नज़र आ रहा है जिसके जिसके फौरी तौर पर जो नताइज होते हैं वो वही है जो इमरान खान नियाज़ी ने 3 ख़दशात ज़ाहिर किए थे। एक पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना, श्रीलंका पाकिस्तान का श्रीलंका बनना जो कि नहीं बन सका। डिफ़ॉल्ट भी अल्लाह का शुक्र है कि नहीं होगा। पाकिस्तान को जो 3 हिस्सों में तकसीम करने का जो इमरान खान नियाज़ी की साजिश थी या उसने जो खदशे का इजहार किया था वो भी नहीं इंशाल्लाह होगा, और न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भी हमारा मजबूत हाथों में है। तो ये अगर आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा ना होता, आईएमएफ रकम रिलीज़ ना करते, यकीनन पाकिस्तान जो है ना ये डिफ़ॉल्ट की तरफ ये जाता। मगर आफरीन है कि इस हुकूमत पर जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। तो अब मैं ये इसके बाद मैं ज़िक्र करता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त सियासत के पर्दा स्क्रीन से इस वक्त वो गायब है। बीबीसी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया जब उनसे सियासी सवालात किए गए, इमरान खान नियाज़ी के बारे में भी किया गया कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो जारी रखते हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही अच्छा और मंझे हुए सियासतदान का और एक स्टेट्समैन का जुमला बोला कि इस वक्त इमरान खान नियाज़ी या उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी सलाह अफ़ज़दगान है। तो यकीनन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आफत आई है ना तो किसी सियासी पार्टी पर आई है और ना ही ये आफत आई है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट रियासती अमूर चलाने के लिए एक चेहरा ज़रूर है, मगर ये रियासत के ऊपर ये इस वक्त ये इस वक्त मुसीबत आई है सैलाब की सूरत में, और रियासत के तमाम अदारों को, रियासत को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसको इसके साथ निपटना है। तो हर रियासत इन हालात में फंडिंग के लिए जो है ना आवाम से अपील करती है। तो अब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने भी फंडिंग के लिए अपील की, तो मगर जो मरांडूज हैं जो सिर्फ इमरान खान नियाज़ी को अपनी रेड लाइन समझते हैं, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी रेड लाइन नहीं समझते, रियासत को अपनी रेड लाइन नहीं समझते, तो उन्होंने बड़े एक तरीके से रियासत मुखालफ मुहिम चलाई कि रियासत को जो है ना आप फंडिंग ना करें। हालांकि रियासत ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रियासत ने बिल्ड करना है। सबसे ज़्यादा जो है ना जितनी भी आप फंडिंग जमा करें उसके ऊपर कोई भी हुकूमत हो तो रियासत का उसके ऊपर पहला हक है, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट उसने वहाँ शुरू करने होते हैं अफेक्टेड एरियाज़ में। तो ये भी बड़ी शर्म की बात है कि इस वक्त भी लोग जो है ना, हमारे लोग जो है ना अपनी जाने लोगों की गई हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लोगों के कारोबार गए हैं, घर गए हैं, तो उनके ऊपर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं। तो ये चोर और करप्शन का ये खेल, चोर और साध का खेल उन्होंने ये जारी रखा हुआ है। तो इंतहाई शर्म की बात है। और इस वक्त आपने एक और चीज़ नोट की होगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग नज़र रखते हैं, कि इस वक्त एक बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ एक मुहिम जो है ना वो चलाई जा रही है। उनकी करप्शन के इन्होंने इतनी इतनी करप्शन की, ये किया वो किया, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर उनको डिसक्रेडिट करने के लिए एक पीटीआई के ट्रोलर जो है ना, मरांडूज ट्रोलर, ये एक मुहिम चला रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये नहीं देखना कि ये मुहिम क्या चला रही है, क्योंकि ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरियाँ पुरानी हैं, जिसके ऊपर जो है ना ये बार बार जवाब दिया जा चुका है। और इस पर जवाब देकर ना तो मुझे अपनी एनर्जी ज़ाया करनी चाहिए, ना ही आपको इसके ऊपर एनर्जी ज़ाया करनी चाहिए।
इस तरह की कोई भी पोस्ट आती है आप उसको देखें, डिलीट करें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें और ये स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम अपने जो है ना सैलाब ज़दगान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं, अपने हम वतनों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये मुहिम उन्होंने इसलिए चलाई क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी मुल्क के ऊपर कोई भी अफताद पड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले अवाम के दरमियान हुई है। कोरोना अभी पुरानी बात नहीं, कोरोना के ऊपर भी सबसे पहले हुकूमत सिंध ने स्टैंड लिया था। हुकूमत सिंध ने इसको सीरियसली इसको कोरोना के इशू को लेकर किया था। उस वक़्त अगर आपको याद हो, इमरान खान नियाज़ी ने टीवी के ऊपर आकर ये बोलता था कि ये एक नॉर्मल फ्लू है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सिंध में पॉलिसियाँ बनाती थी, उनके अगेंस्ट ये पॉलिसियाँ बनाती थी, उनका मजाक उड़ाते थे। तो इस वक्त भी जब ये सैलाब आया है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये अवाम के दरमियान तब से जब तक ये सिर्फ बारिशें और सैलाब आई है तब से आज तक वो उनके दरमियान मौजूद हैं। तो उनके खिलाफ ये नारेबाजी भी होती है, यकीनन होनी भी चाहिए और इसका बुरा भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये कुदरती आफात है, लोगों की सारी उम्र की कमाइयाँ जुड़ी हैं, लोगों के अपने प्यारे गए हैं, लोग मुसीबतों का शिकार हैं, उनका गुस्सा जो है ना बनता है, मगर उन्होंने इस पर बुरा नहीं मनाया। वो फिर भी अवाम के दरमियान है, उन्होंने सब्र, तहम्मुल और तसल्ली से लोगों के गिले शिकवे लोग सुने हैं, उनके नारेबाजियाँ अपने खिलाफ सुनी है, मगर वो वहाँ से हिले नहीं है। उन्होंने उनको तसल्ली दी है कि हम आपके दरमियान हैं, आपका गिला शिकवा बजा है, आप हक बजानब हैं, मगर हम आपके दरमियान हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये सियासत होती है। तो उसकी अगर आप दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान नियाजी कितनी बार जो है ना वो गया है अवाम के दरमियान, वो कहता है कि मैंने जलसे अपने बंद नहीं करने, जलसे बंद इसलिए नहीं करने क्योंकि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। तो हकीकी आज़ादी की जंग तुम किसके लिए लड़ रहे हो? इन लाशों के लिए लड़ रहे हो जो कि सैलाब के अंदर जो बह चुकी हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करो। एक उसने जो है ना ये वो पता नहीं शायद 4 सदा या कहीं केपीके में गया, वो एक स्टेज कैट वॉक उन्होंने की, साइडों पर जो है ना ये बड़े लेविश किस्म की और लग्जरी कनाते जो कि आम मिडिल क्लास फैमिलीज भी अपनी अपने लोगों की शादियों के अंदर वो नहीं लगाते, वो साइड पर कनाते लगी हुई हैं। आप उसकी पूरी वीडियो हर एंगल से देखें। तो वो एक फरमाइशी जो है ना ये पानी छोड़ा गया है, जो मेरा ख्याल है कि 1 इंच या आध इंच से भी ज़्यादा वो पानी नहीं होगा। उसके अंदर दो दो ईंटें जोड़ी हुई हैं। पहले जनाब ये हजरत ये ड्रामाबाज रंगबाज पहले जो ईंटों पर चलता रहा, को 4-5 ईंटों पर चला है, तो बाद में किसी ने बोला भाई इसको जो है ना ये सलाबी टच दो। तो सलाबी टच देने के लिए वो ईंटों से उतरा, वो पानी के में चला गया, शलवार उसने थोड़ी सी अपनी ऊपर उठाई, उसके पाँव तक पाँव नहीं भीगे। आप उससे अंदाजा लगाएं, जब वो तकरीबन जो है ना तकरीबन के 2-3 फुट आगे गया है, तो आगे जो है ना वो जगह ऊंची थी, ठीक है, जगह ऊंची पर वो चढ़ गया जहाँ पर बिल्कुल कोई पानी नहीं था। तो आप इनकी रंगबाजियों का पर देखें, लोगों को जो एड के जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी का एक ट्रक था, उसके अंदर वो लोगों के नाम भी हैं कि जो वो ट्रक के पास खड़े हुए हैं। तो उसको उन्होंने टेम्परिंग करके वो जनाब लगा दिया अपने किसी जो है ना वो बंदे का, तो टेम्परिंग करके ये लगा दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें ये बड़ी फ्लोट करेंगे मार्केट के अंदर। आपने इन नौसरबाजों से होशियार रहना है और बिल्कुल मायूस नहीं होना, चाहे नेगेटिव कंपेन ये जितनी मर्जी चलाएं। आपने सैलाब ज़दगान के लिए आपने आगे बढ़कर मदद करनी है और हुकूमत की भी मदद करें और रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो खालिस्तान जो है ना ये लोगों के काम करती हैं और 100% आपके पैसों की तरसील करती हैं, आपकी अशिया की तरसील करती हैं, आप उनके साथ जाएं, आप अपने पास पैसे इकट्ठे करें, अपने हल्का अखबार से इकट्ठे करें, खुद जाकर डिलीवर करें उधर जाकर। तो खुद जाकर देखें, अपनी आंखों से देखें, लोगों को आपकी इस वक्त ज़रूरत है। मैं इन लोगों को ना मैं अकेला छोड़ सकता हूँ, कनाडा में बैठा हुआ हूँ, और ना ही मैं तवक्को करता हूँ कि दुनिया के कोने में बैठा हुआ कोई भी पाकिस्तानी इन लोगों को अकेला छोड़ेगा। सिर्फ आपने सिर्फ एक एहतियात ये करनी है कि जो आप रकम इनके लिए या अशिया इनके लिए इकट्ठी कर रहे हैं वो सैलाब ज़दगान तक ही पहुँचे, वो इधर उधर वो खुर्द बुर्द ना हो।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त रियासत को आपकी ज़रूरत है, आगे बढ़ें, रियासत के साथ खड़े हों। हुकूमतें और सियासतें आने जाने वाली चीज़ है, मगर रियासत कायम रहने वाली चीज़ है, और हमें रियासत के साथ खड़ा होना है। इन क्राइसिस से रियासत को मैंने निकालना है और आपने निकालना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक बार और मैं चलते चलते ये कह दूँ कि अपनी दुआओं में सलाह अफ़ज़ल खान को याद रखें, और जो लोग इन जहाँ बहक हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनके लिए दुआए माग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम आफ़ात और मुसीबतों से महफूज रखे और इस क्राइसिस से जल्द अज़ जल्द निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।